नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सीक्रेट ऑफ असेंडेंट। आपके असेंडेंट क्या शो करता है बिना प्लैनेट्स के, आपको बताऊंगा। तो क्यों ये एक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। उस कोर्स के अंदर मैंने हर असेंडेंट को लेकर के 30 से 35 पॉइंट या 40 पॉइंट, मतलब मिनिमम 30 पॉइंट तो है ही हैं जो आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको असेंडेंट सुनना है और आपको प्रिडिक्शन करनी है, बस, नथिंग एल्स। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक क्लास पीछे करी थी, पिछले संडे को, सैटरडे को आई थिंक। तो वो क्लास मैं रिकॉर्ड करनी भूल गया, अदरवाइज मैं उसको पोस्ट कर देता। पर उसका लिंक मैंने पोस्ट किया था, वो सबके लिए ओपन है। फ्री क्लास थी वो। तो जिन लोगों ने उसको अटेंड किया वो लोग बड़े हैरान थे कि इतना अच्छा नॉलेज आपने दिया तो हमको कभी मिला नहीं है। ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं करा। तो जो अगर वो वीडियो देख रहे हैं जिन लोगों ने क्लास लिया तो वो कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आप भी मुझसे अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है ज्योतिष सीखने की, तो आप मेरे को इस वीडियो के बाद या कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर या मेरे को आप लिख सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। उस व्हाट्सएप में आप ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा। तो वहाँ पर आपको जो भी मेरी क्लास का शेड्यूल बनेगा वो मैं दे दूँगा। संडे को मैं कोशिश करूँगा कि उस क्लास को मैं रखूँ, एक फ्री क्लास और रखूँगा जो सबके लिए है। तो उसका जो लिंक होगा वो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा। अगर कोई वीडियो लॉन्च करूँगा तो उस वीडियो में मैं डाल दूँगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। उस क्लास के अंदर मैं सिर्फ आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा, सीक्रेट बताऊंगा जो मैंने पिछले क्लास में बताए थे, तो अभी भी बताऊंगा क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उसको उसको उस क्लास को ज्वाइन जरूर करें, तो ताकि आपको पता लगे कि ज्योतिष को कैसे, अगर आपको अपना चार्ट, अगर आप अपने चार्ट के साथ बंधे हुए हैं, आपको जब अपने चार्ट के बारे में सिर्फ पूछना है या जानना है, तो फिर वो क्लास आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप अपने चार्ट से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। आपको अपने चार्ट से बाहर आना पड़ेगा, तभी सीख सकते हैं। तो अगर आपको सोचता है कि आप उस क्लास में आके आप अपने चार्ट को डिस्कस कर सकेंगे, कर लेंगे, या मैं करूँगा, तो मैं नहीं करूँगा। आप सीखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम्ड उस क्लास के अंदर। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा और संडे को मैं मोस्ट प्रॉब्ली रखूँगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं उसका लिंक दूंगा आपको। तो या वीडियो में मैंने आप जैसे बताया, तो देखते हैं कैसे बनता है, जो प्रोग्राम बनता है उसके हिसाब से आगे चलेंगे। लेकिन कोर्स मैं बड़ी जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। तो बात कर रहे थे हम असेंडेंट। असेंडेंट क्या दिखाता है? आपका असेंडेंट कोई भी है, अगर आपका मून भी उस राशि में पड़ा हुआ जिस जो असेंडेंट मैं बोलूँगा, तो वो भी काफ़ी हद तक आपके साथ मैच करेगा। आप उसको भी देख लीजिए, आपका जो लगन है उसको भी देखिए, लोग आपका मून चंद्रमा जिस राशि में बैठा उसको भी देखिए, मैच करता है या नहीं करता। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर बता देंगे तो। क्योंकि उससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये होता है कि लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरी रिसर्च है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो एक सही रास्ते पे जा रहा है। बस इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी, नहीं कर सकते तो भी बहुत मेहरबानी, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो बात करते हैं ईरीज लगना, मेष लगना वालों के लिए। मेष लगन वाले आप लोग अब देख लीजिए जिनका चंद्रमा मेष राशि में है या मेष लगन है, ये लोग हमेशा सीखने के लिए लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ शो ऑफ करने की हैबिट होती है इनको, टारगेट लेने की हैबिट होती है। मेष लगन अगर खराब नहीं हुआ तो ये कोई खराब इफेक्टेड होगा, तो ये कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते। बल्कि एक काम करते होंगे उसको छोड़ के दूसरा पकड़ लेंगे, चलो ये भी करते हैं, इसको बाद में करते हैं। मेष लगन वाले अग्रेसिव होते हैं, फोकस्ड होते हैं। अगर मेष लगन खराब नहीं है तो, बुरा इफेक्ट नहीं आ रहे हैं तो, मेष लगन वाले ट्रैवल के शौकीन होते हैं मेष लगन वाले। उसके बाद जिनका वृषभ लगन है, टॉरस लगन है, तो ये थोड़े से लेजी होते हैं, ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर पाते। इनको पता है इनके परिवार में किसको क्या चाहिए, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए आप घर के हेड हैं और टॉरस लगन है आपका, या चंद्रमा वृषभ राशि में पड़ा है, तो आपको पता है आपकी वाइफ को क्या चाहिए, आपके बच्चे को क्या चाहिए, आपके माँ बाप को क्या चाहिए। तो नर्चरिंग नेचर होती है इनकी, पालन पोषण करने वाले जैसे बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के वाले बनते हैं।
वृषभ लगन वाले, लेकिन ज़्यादा हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क नहीं कर सकते, दिक्कत होती है इसमें वहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं हम धन अपना वो जो मिथुन राशि वाले। अगर चंद्रमा आपका मिथुन राशि में है और मिथुन लगन है आपका, तो ये लोग भी ट्रैवल पसंद होते हैं, ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, सेल्फ मेड बनने की कोशिश करते हैं कि मेरे को जो भी काम करना है, टारगेट लेते हैं, मैं ये काम खुद ही करूँगा, मेरे को किसी का हेल्प नहीं चाहिए। ऐसे लोग होते हैं मिथुन राशि वाले। बात बहुत करते हैं, टाकेटिव होते हैं, हर बात का जवाब इनके पास होता है। अब चीटिंग इनके साथ होती है या ये करते हैं, वो एक बात का इशू है, क्योंकि उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ पर गया, जेमिनी साइन को या मिथुन को कौन देखता है, कौन से घर को ओन करते हैं आप, राइट। लगन के अलावा आप चौथे घर को भी ओन करते हैं, वो तो मेरे को पता ही है। तो ऐसा इनका नेचर होता है, वन मैन आर्मी यू कैन से इन वन वर्ड। उसके बाद आता है कर्क लगन वाले। कर्क लगन वाले थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, लेजी होते हैं, गर्मी में काम नहीं कर पाते बिल्कुल भी, ठंडा मौसम इनको अच्छा लगता है, ठंडा, ठीक है। इमोशनल होते हैं और साथ में डिप्लोमेटिक होते हैं, अपने राज कभी किसी को नहीं बताते जल्दी। ठीक है, इनको भी पता होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। मैं अपना ये कर्क राशि वाले और या कर्क मून वाले, हेल्प करने की हैबिट होती है, ताकि लोग मेरे को थैंक यू करें। वो अलग बात है कि लोग इनको थैंक यू बोलते ही नहीं, है ना, बेचारे रह जाते इसी बात में। तो उसके बाद बात करते हैं हम लियो, सिंह राशि वाले लोग, या जिनका सिंह राशि में चंद्रमा पड़ा है। ये लोग भी ट्रैवल पसंद होते हैं, अपनी चीज़ें जल्दी बदलते नहीं। लाइक मान लीजिए आप सैमसंग का फ़ोन आप यूज़ करते हैं, तो आप जल्दी जल्दी दूसरा कोई फ़ोन नहीं लेंगे, आप सैमसंग के ऊपर ही जाएंगे अगर आपको नया फ़ोन लेना है। कपड़े किसी ब्रांड के पहनते हैं तो आप कोशिश करें कि मैं उसी ब्रांड के कपड़े लूँ, आपको जितना मर्जी बोला जाए यही ले ले चाहे, तो बहुत कहने के बाद हो सकता है आप उस ब्रांड पे चले जाएं, अदरवाइज आप अपनी चीज़ें नहीं छोड़ते जल्दी। आपका जाने का रास्ता, आने का रास्ता कोई भी होगा, आपको पता होगा मेरे को इसी रास्ते से जाना और इसी रास्ते से वापस आना है, लैंडमार्क बना के चलते हैं। नॉलेज के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनका होता है, नॉलेज कैसे लेनी, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा ये कन्या राशि और कन्या लग्न वाले। कन्या लग्न वालों के लिए सहनशीलता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, सहनशील होते हैं, लेकिन जब तक इनको उकसाया ना जाए तब तक ये चुपचाप रहते हैं। जब एक बार आपने इनको उंगली कर दी, फिर ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद मी। तो ये सामने बोलते हैं या तो सामने वाला नहीं या मैं नहीं, थोड़े से वहमी होते हैं। किसी भी चीज़ को, ताला घर को लगाएंगे तो 2 बार चेक करेंगे, पैसे गिनेंगे तो 2 बार चेक गिनेंगे पैसे, कि मेरे को ये पैसे पूरे तो कम तो नहीं है, मतलब किसी ना किसी की तरह वहम इनको रहता है। कर्क लगन कन्या राशि वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिब्रा लगन, तुला लगन वाले। तुला लगन वाले जो होते हैं ये थोड़े बैलेंस नेचर के होते हैं, लाइफ में एक बार नीचे जाते हैं फिर उसके बाद दोबारा बनते हैं। मतलब एक बार इनको लाइफ के अंदर डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा उभर के सामने आते हैं तब इनको सफलता मिलती है लाइफ के अंदर। इनको अपने घर में इज्जत बहुत कम मिलती है, बाहर इनकी इज्जत बहुत होगी लेकिन अपने घर में इज्जत बहुत कम मिलती है इन लोगों को। अब देख लीजिए, अगर तुला में मून है या तुला राशि आपका लगन है, घर में इज्जत, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते होंगे, लेकिन जो बाकी लोगों को इज्जत मिलती है आपके घर के अंदर, वो आपको नहीं मिलती मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद बात करते हैं हम वृश्चिक लगन वाले या वृश्चिक जिनका मून होता है। तो ये भी डिप्लोमेटिक होते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी होती है इनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, डिप्लोमेटिक होते हैं, हार्ड वर्क करना जानते हैं, पर ये इनका माइंड का ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी है। कानों के कच्चे होते हैं थोड़े से, इनको बड़ी जल्दी ब्रेन वॉश होता है, बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, दूसरों की बातों पे भरोसा कर लेते हैं वृश्चिक लगन वाले। धनु लगन वाले, धनु लगन वालों के पास बहुत सारे लोगों के राज छुपे होते हैं, ये किसी को बताते नहीं, नॉलेज बहुत होती है, दिमाग में जहर रहता है इनके, कोई इनको उकसा दे, कोई इनको बुरा बोल दे तो जल्दी से वो चीज़ें इनके दिमाग में जाती नहीं है,
कि उसने मेरे को ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। आज ये आपसे लड़ेंगे नहीं, कभी भी फिजिकली नहीं लड़ेंगे, ये आप कुछ बोलो, ये उस चीज़ को दिमाग में रखेंगे और साइड में हो जाएंगे आपसे, बिल्कुल नाता तोड़ देंगे, साइड में हो जाएंगे। फिर जब वापस आएंगे फिर आपको बताएंगे कि आपने मेरे साथ क्या किया था। इनके पास हर बात का जवाब होता है, हर बात का। उसके बाद बात करते हैं हम मकर लगन। अगर चंद्रमा अगर आपका मकर लगन में, मकर राशि में है, या आपका मकर लगन है, तो आप शो ऑफ करने वाले हैं, हार्ड वर्क करते हैं ताकि लोग आपको पहचानें, लोग आपको जानें, आपको अप्रिसिएशन करें कि ये बंदा बहुत हार्ड वर्कर है। वो बात अलग है कि आपको मिलता या नहीं मिलता, लेकिन आपको आम लोगों के बीच जाके काम करना पड़ता है कई बार। जितना आप अंडर पेड, आप कह सकते हैं अंडर पेड होते हैं, ये भी कह सकते हैं आप, कि जितना हार्ड वर्क या जितना काम ये करते हैं, इनको उतना पैसा बदले में नहीं मिलता। लॉजिकल माइंड होता है इनका, हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं कि ये बात सही है, ये गलत है। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वाले ये भी नर्चरिंग पावर के होते हैं। देना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, देना, इनको पता नहीं होता कि इसको क्या देना, कब देना है, लेकिन इनको ये पता होता है कि इस बंदे को इसकी ज़रूरत है। जैसे टॉरस साइन वाले होते हैं, वैसे ही कुछ क्वालिटीज इनके अंदर टॉरस साइन की होती हैं। लविंग होते हैं। अब सामने से प्यार मिलता नहीं मिलता वो बात अलग है, खुद प्यार देना जानते हैं कि प्यार देना कैसे है। लाइफ में अप डाउन, रोलर कोस्टर की तरह लाइफ होती है इनकी, अप डाउन रहता है लाइफ में। कुंभ लगन वाले, मीन लगन वाले, मीन लगन वाले भी वन मैन आर्मी, इनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता, फिजिकल हार्ड वर्क नहीं कर पाते कभी कभी, लेकिन कभी करना पड़े तो फिर पीछे भी नहीं हटते। सुंदर होते हैं देखने में, पता नहीं होता इनको भी क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुआचे, गुम, क्या बोलते हैं, गुमशुदा नहीं बोलते उसको, कुछ और ही बोलते हैं, कि लाइफ में जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, कहने का मतलब कि मेरे को यही करना है, बहुत जल्दी अपने फैसलों से पीछे हो जाते हैं। लग्जरी पसंद होते हैं, लग्जरी चाहिए लाइफ के अंदर। इमोशनल होते हैं मीन लगन वाले, या जिनका चंद्रमा मीन राशि में होता है। तो ये था मेरा 12 लग्नों के ऊपर छोटा सा मैंने ब्रीफ में वीडियो बनाया है। मिलता है, अगर आप मेरे साथ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। तो मैं बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी शुरू करूँगा। एक हफ्ते क्लास लेने के बाद हो सकता है कि मैं अगले हफ्ते कोर्स लॉन्च कर दूँ। तो जो भी आएगा उसको नॉलेज भरपूर मिलेगी। आपको पता है कि मैं नॉलेज छिपाता नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत।